पता है? देखो इधर, यहाँ क्या लिखा है? कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कोस कितना है? कितना है आंसर? देखो यहाँ लिखते हैं कोस 90 डिग्री माइनस कितना 48 डिग्री, ठीक, माइनस 42 डिग्री, ठीक है। कोस इंटू 90 डिग्री आए साइन 42 डिग्री। देखो कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना? कौन थीटा? कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा? साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा का कितना है? 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों घट गया, कितना होगा? 0, ठीक है। मीठा मीठा बनाएंगे, ठीक है। चलो अब ये दूसरा बनाते हैं। ये पहला जो था, दूसरा निकल 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, ठीक था, ठीक है। बताओ यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। इस 9 को हम कॉमन कर दें, इसको लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताओ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और कितना? ये धुआं दिमाग खराब कर कितना? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना? 1। बताओ 9 गुना 1 कितना? 9, ठीक है। समझा निक्सन? अब लोग तीसरा नंबर क्या कर रहा है? tan, ये तो फॉर्मूला है, इसको यहाँ इसको लिखेंगे नहीं। देखो tan 90 डिग्री माइनस a, tan 90 डिग्री माइनस a बराबर कोट a, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, साइन स्क्वायर बाई डिग्री प्लस कोस स्क्वायर बाई डिग्री। एक चीज ध्यान देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? हम क्या बोले? साइन स्क्वायर बाई डिग्री है और कोस स्क्वायर बाई डिग्री है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। देखो यहाँ भी 22 है और यहाँ भी 22, यानी थीटा दोनों बराबर। इसे जब कितना लिख देंगे? सीधा 1, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा? पता, अगर हम इसके जगह पर लिखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे कितना लिखेंगे? को साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक ना। इसका भी मान 1 होगा। कैसे होगा सो ध्यान देना। हम मिटाते हैं, ठीक ना। इसको अच्छा नहीं बहुत है ना, इसमें 6 नंबर बहुत है ना इस क्लास में, इसलिए। चलो देखो साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। हम यहाँ लिखते हैं साइन इंटू 90 डिग्री माइनस एकदम, फिर मूल करने बोलेंगे। हाँ तो बहुत किस लिए बोले हैं? हम आपको नहीं रहते हैं, नहीं बने तेज आदमी चिटने फिर को बन लेते एकदम बनबे बिल्कुल सही है, अपने जगह बिल्कुल सही है, कुछ बोल रहे हो। चलो साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कितना? 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना? 72 डिग्री। चलो साइन स्क्वायर साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा और कितना? साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा और कौन थीटा? कोस थीटा। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना है? 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कितना? देखो यहाँ भी 72 और यहाँ भी 72 है, बात नहीं करना है। देखो यहाँ भी 72 डिग्री और यहाँ भी 72 डिग्री है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कितना? 1। इसका मान कितना? 1, ठीक। यहाँ तक उतारो पहले। चलो यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है? कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा? साइन है tan थीटा, tan थीटा, tan 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री, tan 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री। बताओ ऊपर बदलना है कि नीचे बदलना है? ऊपर बदलते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है
tan 65 डिग्री अब बटा कोट कितना 25 डिग्री। बता ऊपर बदलते हैं, tan इंटू 90 डिग्री माइनस कितना 65 डिग्री बटा कोट कितना 25 डिग्री। बताओ tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा, tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा कोट थीटा। बताओ कोट थीटा का मान कितना है 25 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री। ये दोनों कट कर बताओ कितना 0। कहाँ कर देंगे, भाग में 0 होता है 1। देखो अब यहाँ बोला साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान कितना साइन थीटा। देखो यहाँ साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो बोला थीटा का मान कितना। हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, बोला थीटा का मान कितना। हम इसको बताते हैं साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा कोस थीटा। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा कोस थीटा। अब इसका जगह पे लिख सकते हैं कोस थीटा, कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ये गुणा था उधर जाएगा तो भाग में, ये कोस और ये कोस कट जाएगा, कटेगा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर थीटा। ठीक 90 डिग्री में थीटा बराबर थीटा। बताओ इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस थीटा सॉरी इधर नहीं, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 90 डिग्री बराबर थीटा प्लस थीटा। 90 डिग्री बराबर थीटा और थीटा कितना थीटा, एक थीटा यहाँ और एक थीटा यहाँ, कितना थीटा 2 थीटा 2 थीटा। बताओ इधर गुना है इधर आएगा तो भाग में, तो 2 1 2 45 2 कितना 90, यानी थीटा का मान कितना थीटा का मान कितना 45 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन 10 दिखा दे देखो, इसको यही बनाते हैं 2। ठीक कोस 37 डिग्री या साइन 53 डिग्री, कोस 37 डिग्री या साइन 53 डिग्री। यहाँ देखो कोस 37 डिग्री या साइन 53 डिग्री। हम इसको बदले 2 है ना, कोस लिखते हैं 2 कोस इंटू 90 डिग्री माइनस कितना 37 डिग्री अब बटा में साइन 53 डिग्री। ये 2 है तो 2 लिखेंगे 2। बताओ कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा, कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा कोसेक होता है साइन थीटा, कौन थीटा साइन, साइन का मान कितना है थीटा का मान 53 डिग्री बता साइन 53 डिग्री। बताओ ये साइन 53 डिग्री कट गया, कितना बचा 2, इसका आंसर कितना 2। उतार ध्यान दो क्या करेगा, देखो क्या करें tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हमको ये समझना है कि tan थीटा बराबर होता क्या है, क्या होता है p बटा b। ये किसका मान है, ये p का मान है 3/4, ये किसका मान है b का मान है। तो बताओ sin थीटा बराबर होता है sin थीटा बराबर होता है b/h। देखो b तो मालूम है लेकिन h मालूम है नहीं ना मालूम है, h मालूम नहीं तो h बराबर क्या होता है फॉर्मूला, h बराबर रूट अंडर p² प्लस b²। p का मान कितना 3, इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना 3 दिया 9, 4 चौका 16, 16 नो कितना 25, 25 किसका वर्ग है 5 का। अब बताओ साइन थीटा बराबर कितना p/h होता है साइन थीटा बराबर b, गलती से लिखा ठीक है। तो p का मान कितना 3, h का मान कितना 5, इसका आंसर कितना 3/5। ठीक या तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा बराबर 3/5। देखो दूसरा क्वेश्चन में, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या बोला, √3 tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। हम यहाँ लिखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन √3
tan थीटा बराबर 1। क्या बोला? थीटा का मान ज्ञात करने के लिए करा, थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। बताओ √3 इधर गुना में है, उधर जाएगा तब भाग में, इधर गुना में उधर जाएगा तब भाग में। इसमें ऑप्शन में था, ठीक, लेकिन ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन हमने लिखे, ऑप्शन में था इसमें, ठीक ना। इधर इधर गुना में उधर जाएगा तब भाग में। तो tan थीटा बराबर कितना? 1/√3। बताओ 1/√3 tan कितना डिग्री का मान है? 1/√3 tan कितना डिग्री का मान है? 30 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे? थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। ऑप्शन था, ऑप्शन पहले ऑप्शन में लिखे हैं, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3 है, 3 ना होगा, चलो 3 पर। यहाँ लिखते 3, 2 sin a बराबर √3। तो a का मान ज्ञात करें। 2 sin a बराबर √3, तो क्या बोला? a का मान ज्ञात करें। इधर 2 गुना में उधर जाएगा तब भाग में। तो sin a बराबर √3 बटा कितना? 2। बताओ sin कितना डिग्री का मान √3/2 है? sin कितना डिग्री का मान √3/2 है? कितना? 60 डिग्री। अब मैंने a का मान कितना? 60 डिग्री। a मान कितना? 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 3 हो गया ना, 4 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री कितना है? 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। हमको ये बताओ कि 2 तो 2 हो गया, गुना तो गुना, cos स्क्वायर 60 डिग्री, को स्क्वायर कभी नहीं रखना है। cos 60 डिग्री का मान कितना? cos 60 डिग्री का मान कितना? कितना? 1/2। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। बताओ 2 गुने 1 बटा कितना? 2 दूना 4, 2 1 2 2 दूना 4, तो 1/2, यानी cos स्क्वायर 60 का मान कितना? 1/2। ये चौथा हो गया, ठीक। अगर ये पूछता कि ये किसका मान है, क्वेश्चन नंबर पूछता कि 1/2 किसका मान है, तो उसमें लिखते किसका मान है, लेकिन ये हमको नहीं पूछ रहा है, हम यहाँ पे लिखबो नहीं करेंगे, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। हम यहाँ लिखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, ठीक। बताओ sec 60 डिग्री मान कितना? sec 60 डिग्री मान कितना? कितना? 2। चलो 2, ठीक है। इसका यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, सही है, ऐसा को नहीं, यहाँ सही है। तो यहाँ 2, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, -1 2 का स्क्वायर कितना? -1, 4 में से करो कितना? 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। बताओ tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा? यहाँ p का मान दिया है, b का मान दिया है, p का मान दिया है, b का मान दिया है, किसका मान नहीं दिया है? h का मान नहीं दिया है, क्योंकि cos थीटा में h भी आता है, cos थीटा में क्या आता है? h भी आता है, ठीक ना। इसलिए p का मान दिया, b का मान दिया, h का मान नहीं दिया। h का मान और फॉर्मूला क्या होता है? h बराबर √p² प्लस b², ठीक ना। तो बताओ p² 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 100, हम यहाँ लिखेंगे नहीं, हम यहाँ बनाएंगे मने हम 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो 144 और 25 कितना? 169। 169 किसका वर्गमूल है? 169 किसका वर्गमूल है? एक हम सब ने नहीं समझा, चलो हम यहाँ लिखते हैं। कितना गया? चलो यहाँ लिखते हैं, देखो क्या नंबर होगा? क्या नंबर होगा? 6 नंबर होगा भाई, 6 तो हमें नहीं किया। अच्छा इतना उतार, उसके बाद बना के दूंगा। देखो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं। 2 sin थीटा बराबर 1, ठीक है, तो बोल रहा है तो 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान ज्ञात करें। हम पहले ये करेंगे, देखो sin थीटा बराबर कितना? 1। 2 sin थीटा बराबर कितना है? 1। इधर तो गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यहाँ लिखेंगे sin थीटा बराबर 1/2। बताओ ये थीटा का मान कितना है, यानी कितना sin कितना डिग्री का मान 1/2 है, sin कितना डिग्री का मान 1/2 है, ये बताना है। 3 डिग्री का मान है, तो थीटा का मान कितना? 3 डिग्री। तो हमको बोला 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान ज्ञात करें।
तो हम यहाँ लिखते हैं तो 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3, यहाँ 3 है, 3 गुना कोट 30 डिग्री का मान कितना, कोट 30 डिग्री का मान कितना पता है कितना होगा, कोट 30 डिग्री का मान कितना, रूट अंडर 3, यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर प्लस 3 गुना रूट 3 का स्क्वायर कितना, रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 3, बताओ 3 दिया 9 और 3 दिया 9 और 3 27, एक कितना 13, तब यहाँ गुना करिए, यहाँ से 9 गुना करो। प्लस कथिक चिन्ह है, जोड़ गए नहीं है, 3 दिया 9 9 3 12 कितना 12। अब यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ 12/5 पी का मान दिया है, बी का मान दिया है, किसका मान नहीं दिया है, एच का मान नहीं दिया है। एच और क्या होता है, एच बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बताओ पी का मान कितना, पी का मान कितना 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे कितना 169। 169 किसका वर्गमूल है, हाँ तेरह। ठीक, अब क्या बोला, कोस थीटा का मान निकालने के लिए, किसका मान, कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा कितना एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच। बताओ बी का मान कितना, बी का मान कितना, यहाँ लिखने हैं, यहाँ लिखने हैं, यहाँ बैठाने हैं, वो लिखना, बी का मान 5, एच का मान कितना 13, ये है एच का मान। ठीक, चलो बन गया, उतारो। देखो क्या बना, किसी बिंदु की एक्स अक्ष दूरी उस बिंदु को कहलाती है, किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु को कहलाती है। पहले ये समझना है, देखो हम यहाँ लिखते हैं नोट में, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, ठीक नहीं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। ठीक, उसके बाद वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हमें छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। ठीक, युवा एक्स युवा वाई और युवा वाई, ये हो गया भुज, ठीक, और ये हो गया क्या, कोटि। ठीक, ध्यान देगा ना, देखो यहाँ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 माइनस 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 1 2 1 2, ठीक ना। ये हुआ प्रथम, ये कौन हुआ प्रथम, ये हुआ प्रथम, प्रथम चतुर्थांश बोलो, ठीक है ना, या प्रथम पाद बोलो, प्रथम चतुर्थांश बोलो या प्रथम पाद बोलो। ठीक, उसका ये द्वितीय चतुर्थांश, कौन चतुर्थांश है, द्वितीय। ठीक, उसके बाद यह तृतीय और यह चतुर्थी। ठीक, कती आई चतुर्थी, सही है गलत है पता नहीं, जो भी सही है। ठीक, ये प्रथम द्वितीय तृतीय और ये चतुर्थी, या इसको प्रथम पाद बोलो, द्वितीय पाद बोलो, तृतीय पाद बोलो, चतुर्थ पाद बोलो, ठीक ना, एक के बात होता है। और ये होता है प्लस कोमा प्लस,
प्लस कॉमा प्लस, ये होता है माइनस कॉमा प्लस, ये होता है माइनस कॉमा माइनस, ये होता है प्लस कॉमा माइनस। क्वेश्चन को हम क्वेश्चन में बनाएंगे, क्वेश्चन को क्वेश्चन में हम बनाएंगे। देखो क्या करें कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है। बताओ, हमारा कहने का मतलब यह है कि ये यहाँ से यहाँ तक आया है, ये यहाँ से यहाँ तक आया है। बताओ ये किससे होकर आया है? क्या कर रहा है? दूरी उस बिंदु का कहलाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक ना। कहाँ पर किसके किससे मिला है? मूल बिंदु से मिला है। मूल बिंदु के बाद कौन सा जा रहा है? कोटि। ऊपर कौन जा रहा है? कोटि। नीचे कौन आ रहा है? कोटि। यानी कहने का मतलब यह है कि एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है? एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु। देखो अगर पर्सनल पूछेगा प्रॉपर पूछेगा कि एक्स अक्ष बिंदु क्या कहलाती है, एक्स अक्ष बिंदु क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? एक्स अक्ष बिंदु क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। एक्स अक्ष बिंदु क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। वाई अक्ष बिंदु क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, लेकिन कह रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? कोटि। क्या कहलाएगी? कोटि। इसका आंसर होगा कोटि। क्या होगा इसका आंसर? कोटि, ठीक ना। उसके बाद बोला बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है? ये -4,3 बोला है कि किस घर में है, किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है, हमको ये बताना है। बताओ ये -4,3 किस चतुर्थांश में है? प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है कि चतुर्थी में है, हमको ये बताना है। इसको देखो, इसको -4,3 बताओ अब कि प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में कि चतुर्थी में है, अपना दिमाग से बताना है। बताओ, ये दूसरा कैंसर बताना है। नहीं पता है? नहीं पता से देखो ये एक्स का मान हुआ और ये वाई का मान हुआ। हमको ये देखना है कि ये -4,3 है, -4,3 है, यानी ये -4,3 है, यानी एक्स का मान माइनस है और वाई का मान प्लस है। यानी एक्स का मान माइनस है, 4 माइनस में है और 3 प्लस में, यानी एक्स का मान माइनस में है और वाई का मान प्लस में। देखो ये माइनस कॉमा प्लस किस चतुर्थांश में है? माइनस कॉमा प्लस किस चतुर्थांश में है? कथी में? द्वितीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? द्वितीय। ठीक, चतुर्थांश बोलो या पाद बोलो। ठीक, उसके बाद बोला किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु को डैश कहलाती है। हम अभी क्या बोले थे? यहाँ x अक्ष बोले थे, क्या लिखे थे? कोटि लिखे थे। x अक्ष बोले थे तो उस बिंदु की दूरी क्या हुआ था? कोटि। x अक्ष बोले थे तो उस बिंदु का दूरी कोटि। और यहाँ y अक्ष बोला तो उस बिंदु की दूरी क्या होगा? अब यहाँ y अक्ष बोला है तो उस बिंदु की दूरी क्या होगा? भुज नहीं होगा, क्या होगा? भुज होगा। ये ध्यान रखना। इसका क्या होगा? भुज। ठीक, अब आगे देखना। बोला है कि -4,10 के भुज का मान है, -4,10 किस चतुर्थांश का है? ये है -4,10 किस चतुर्थांश का है? -4,10 किस चतुर्थांश का है, ये बताना है। द्वितीय, क्योंकि x माइनस है और y का मान प्लस है, और माइनस कॉमा प्लस जो है किस में है? द्वितीय में। किस में है? द्वितीय में। इसका मान कितना होगा? द्वितीय। क्या होगा? द्वितीय। अब यहाँ देखो बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है? 4,-3 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थी में। किस में? चतुर्थी में। यहाँ क्या लिख दे? यहाँ 4 लिख देते हैं। ठीक, किस में है? चतुर्थी में। क्योंकि y x मान प्लस है और y मान माइनस है, प्लस को माइनस किस में है? चतुर्थ में। ठीक, उसके बाद मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु, ये हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा क्या होगा? मूल बिंदु है। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0।
मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। तो हम यहाँ लिखते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0,0। यही इसका आंसर है। और इतना ही याद रखना है, क्वेश्चन में इसी तरह देगा। अगर मान लो ये इतना तो हम एग्जाम्पल समझाए, क्वेश्चन में ये नहीं भी आएगा लेकिन इसके टाइप अलग क्वेश्चन आएगा। मान लो अगर पूछ देगा कि क्वेश्चन जो देगा प्लस कॉमा प्लस बताइए किस चतुर्थांश में है, ठीक है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। और ऐसे भी पूछेगा कि मानो 5,2 किस चतुर्थांश में है, ठीक, 5,2 किस चतुर्थांश में है। या ऐसे ही पूछ देगा कि मानो 5,4 भुज का मान क्या है। 5,4 में भुज का मान क्या है बताओ, 5,4 में भुज का मान क्या है, यहाँ बताना। यहाँ 5,4 में भुज का मान क्या है, कितना है, नहीं मालूम है, प्लस नहीं, हम पहले ये बताते हैं। देखो एक्स हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। बताओ इस दोनों में से भुज कौन है, कितना है 5। गधा ये अपना मन में भी सोच सकता है कि पहले भुज का मान, ये पहले एक्स का मान उसके बाद वाई का मान, ये एक्स का मान है और ये वाई का मान है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, भुज हो गया, 5 क्या हो गया, भुज हो गया। अगर मान लो अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि 4,5, ठीक ना, 4,5 छोड़ो 2,3 दे दो ना, कोनो बात नहीं। पूछ देगा कि कोटि, इसमें कोटि का मान कौन है, 3, कोटि मान कितना है 3, ठीक। अब समझ में आएगा ना। और पूछ देगा कि मान लो -5,4 इसमें भुज का मान क्या होगा, हाँ -5। तो अब ये समझ में आ जाएगा। इतना ही ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जानना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। और पूछ देगा एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। वाई अक्ष क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अगर ऐसे पूछा कि एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। एक्स अक्ष से उस बिंदु का दूरी कोटि कहलाती है और वाई अक्ष से उस बिंदु का दूरी भुज कहलाती है। इतना ध्यान रखना बस। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन किए थे इसमें भुज कौन है, कोटि कौन है, इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा और अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बहुत ही तो दूरी पूछेगा। दूरी वाला फॉर्मूला मालूम है, x2 - x1 प्लस y2 - y1, ये दोनों का कथी है, रूट है, ऐसे है ना, रूट अंडर x2 - x1 प्लस, देखो क्या कर रहा है पता है, ऐसे देखो लिखा बोला कि ये 4, 10, 16, 22, 8 का सारवांतर को किस संकेत, अंतर का संकेत कितना है, कौन है संकेत, डी मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, सार्व अंतर। डी मतलब सार्वंतर। डी वाला फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1। a2 कौन कितना है 10 - a1 4, तो डी कौन कितना 6। इसका आंसर कितना 6, ये पहला है। उसके बाद दूसरा हम आते हैं, कल समांतर श्रेणी AP 2,7,12 का 10वां पद, 12 का 10वां पद। यानी अगर 10वां पद हमको ज्ञात करना है, ठीक ना, 10वां पद अगर हमको ज्ञात करना है तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए कौन पता करेंगे, उसके बाद डी कौन पता करेंगे, तब जाकर 10वां पद। यहाँ 10वां पद बराबर क्या होता है विनीता, 10वां पद क्या होता है, ए प्लस नो डी, ये ना होगा, ए प्लस नो डी। बताओ एक मान मालूम है, एक मान कितना 2, एक मान 2 प्लस 9 गुना डी मान कितना होगा बताओ, 7 में से 2 हटाओ, a2 - a1, डी बराबर क्या होता है a2 - a1, 7 में से 2 हटाओ कितना, आधा से बेसी काम मोने में करना है, सब काम कॉपी और घर से करना है, टाइम नहीं बचेगा उससे हमें। तो 7 में से 2 कितना होगा 5। बताओ 2 प्लस 9 बचे कितना 45, कितना 47, यानी 10वां पद कितना होगा 47 होगा। उसके बाद बोला कि AP इतना का 9वां पद है, 9वां पद है ना, दोनों बराबर है। चलो कोनो बात नहीं, यहाँ लिखे 9वां पद बराबर, 9वां पद बराबर कितना a प्लस 8d। बताओ एक मान कितना, एक मान कितना
2 प्लस 8 गुना ठीक और कितना 3 कितना 3 ठीक बता 2 प्लस 8 का कितना 24 24 और 2 कितना 26 ठीक यानी तो ऑब्जेक्टिव बनेगा ऐसे बनाना है आधा से बेसी कम होने में करना है ध्यान रखना है बंद कर